जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। साइमल्टेनियसली मैं आप लोग को बीच बीच में इसके फार्मूलाज के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। पहला जो न्यूमेरिकल है, ये फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसका जो पहला न्यूमेरिकल है दैट इज द 5.3। A short bar magnet placed with its axis at 30 डिग्री। तो अगर हम लोग गिवन डेटा लिखें तो हमें दिया है, आई विल राइट गिवन पार्ट में हमें एंगल दिया है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री with the uniform external magnetic field of 0.25 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है, ये फॉर्मेट आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन पार्ट या जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, दैट वी मस्ट फॉलो। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। बी इज गिवन एज 0.25 टेस्ला। experiences a torque of magnitude equal to, तो ये हमें टॉर्क दिया है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻²। एक्चुअली ये जूल दिया है बट वी कांट राइट यूनिट एज जूल इसकी यूनिट नहीं होगी बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर जो है उसका यूनिट जूल होता है, लाइक वर्क डन एफ डॉट एस। फार्मूला वाइज दोनों सेम है बट ये याद रखिएगा इसको हम कभी भी न्यूटन मीटर लिखेंगे बट वी कांट राइट इट एज अ जूल, इसको हम जूल नहीं लिख सकते। एनीवे तो टॉर्क दिया और हमें पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक moment is to be calculate, right? Magnetic moment, that is capital M, it is to be find out। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें यहाँ पे? अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें टॉर्क का वैल्यू दिया है, बी दिया है, एम पूछा है, तो टॉर्क का हमने एक फार्मूला पढ़ा है, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। कितने लोग को, आप लोगों में से किसको याद है ये? अगर याद है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क इज, सिंस टाउ इज एम बी साइन थीटा, अब ये हमारा फार्मूला हो गया और इसी फार्मूले का यूज कर लेना हमें यहाँ पे। तो हमें मिलेगा सिंस टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, तो यहां से हमें क्या चाहिए? m चाहिए, तो इट विल बी टाउ बाय b साइन थीटा। सो m विल बी टॉर्क टाउ बाय b साइन थीटा और हमें सबके वैल्यूज दिए हैं। तो टॉर्क का वैल्यू क्या है? टॉर्क इज 4.5 इंटू 10⁻⁻⁻² अपॉन b, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is 0.25 इंटू साइन 30। थीटा कितना दिया है हमें? 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 लिखेंगे और साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4.5 अपॉन 25, या मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 10⁻² इंटू साइन 30 0.5 या हाफ लिख सकते हैं, तो 0.5 ही लिखता हूँ मैं। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4.5 अपॉन 25 इंटू 5, राइट। एक्चुअली ये 5 इंटू ये भी 10⁻³ हो गया, कैंसिल हो गया। हम एक स्टेप और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 0.5 है, राइट।
अब इसको क्या लिख सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट में? देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻1, और ये ऑलरेडी -2 है तो 10⁻³ हो गया, 10⁻³ और ये कैंसिल हो गया, तो 45, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, 45/25 इंटू 5, राइट, 5 9 ज़ा 45, सो 9/25। तो हमें जो m का वैल्यू मिला फाइनली वो क्या मिला, m इज इक्वल्स टू 9/25, राइट, 9/25 एम्पियर मीटर इसका यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये सम पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, 5.4, राइट। अब देखें, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, फिर से मैं बता दूं, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, बट आई विल राइट इट एज कैपिटल M। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समटाइम्स आल्सो वी राइट इट, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू 0.32 जूल पर टेस्ला। कई यूनिट है इसका, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, बी से। बी हमें कितना दिया है, 0.15 टेस्ला, ये दिया हुआ है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन of the field which is oriented would correspond to its stable and unstable equilibrium। तो दो चीजें दिया है हमें, पहला फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये पार्ट क्या होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो एंगल होगा हमारा वो 0 होगा, राइट। क्यों 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक शॉर्ट बार मैग्नेट रखा, और अगर सेम डायरेक्शन में रखा, आई विल से कि पैरेलल रखा मैग्नेटिक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमने पैरेलल रखा तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, और उसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, सो दैट विल बी स्टेबल एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो थीटा कितना होगा, अगर ये इसका भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है और ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो दे विल बी पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल कितना, 0, राइट, वी हैव टू रिमेंबर। तो हमें निकालना क्या है, अब ये हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0, राइट। और हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज -mb cos थीटा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है -mb cos थीटा। और अगर इसका ओरिएंटेशन बदलता है फ्रॉम θ1 टू θ2, अगर ये रोटेट होता है तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा -mb cos θ2 cos θ1, जो प्रोबेबली हम आगे के सम्स में देखेंगे। तो ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोग को फार्मूला वाला। तो यहाँ हमने बता दिया कि थीटा कितना है, 0 है, और आपको पता है cos 0 क्या होता है, cos 0 is 1, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस, m का वैल्यू है 0.32, b का वैल्यू है 0.15 इंटू cos 0 1 हो गया, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 2 30 एंड 15 3 45 एंड 348, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 10⁻⁻⁴, बिकॉज cos 0 1 हो गया, दैट मच जूल
या हम इसको लिख सकते हैं -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, राइट? यस। अब सेकेंड पार्ट इसका देखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। पहला किसके लिए था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, आई विल राइट फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा क्या हो जाएगा? 180। और आपको पता है cos 180 क्या होता है? cos 180 is -1, राइट? cos 0 is 1 and cos 180 is -1। तो जो हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, जो -mb cos थीटा है, वो अब थीटा क्या हो जाएगा? -mb। दोनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने किया है, और ये प्रोडक्ट कितना है? -mb cos 0 तो 1 हो गया था ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -4.8 इंटू 10⁻² इंटू cos 180, और cos 180 -1 होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी only 4.8 into 10⁻² जूल, बिकॉज इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने। आई होप आप लोगों को ये भी सम पूरी तरह अच्छे से समझ में आया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव करेंगे। सो आवर नेक्स्ट सम is, that is 5.5, a closely wound solenoid of 800 turns। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जस्ट वी हैव टू सी। नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दिए हैं? 800। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ गिवन पार्ट। गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमें? नंबर ऑफ टर्न्स, हम जिसको n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 800। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज a is 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो हमें दिया है करंट, कितना है करंट? I is equals to 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? अच्छा, तो बार मैग्नेट जैसा काम कब करेगा? बार मैग्नेट के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई सोलिनॉइड है, उसके ऊपर या कोई बार, व्हाट वी कैन से, सिंपली हमने क्या पढ़ा हुआ? हमने पढ़ा हुआ है कि एक आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर हम कॉपर का वाइंडिंग कर दें और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो इट विल टर्न एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इट इज गिवन बाय NIA। मैं बोलना क्या चाहता हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर हमने कॉपर का वाइंडिंग डाल दिया और यहाँ से हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट? यहाँ हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ये सोर्स ऑफ करंट हो गया। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट या बार मैग्नेट वी कैन से, विद द टू डिफरेंट पोलैरिटीज। तो यहाँ करंट I है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, और ये जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इट इज गिवन बाय NIA। तो आई विल राइट, सिंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू NIA, तो M will be, N is 800 into I is 3 into area of cross section is 2.5 into 10⁻⁻4। तो आप ये देखिए,
2.5 इंटू 8 जो है वो हो जाता है हमारा 20, राइट। 20, 8 इंटू 2.5 विल बी 20। तो 20, अब ये 20 हो गया पूरा, 20 इंटू 3 60, और ये दो जीरोस, राइट, इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये -3 है, 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻⁻⁴ है, तो इट विल बी 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं ये बार बार यूनिट यूज कर रहा था। यूनिट कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, देखो आप फार्मूला ध्यान से, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका तो हम बात नहीं करेंगे। आई, आई करंट है, उसका यूनिट एम्पियर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ हमने यूनिट लिखा भी है, मीटर स्क्वायर और एम्पियर। तो ओवरऑल क्या आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो निकालना था वो हमने कैलकुलेट किया, हमें मोमेंट चाहिए था, मैग्नेटिक मोमेंट, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। सो अभी हम नेक्स्ट सम पे चलेंगे। तो नेक्स्ट सम क्या है वो देख लेते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5.6। इफ the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field। ये हमें horizontal magnetic field दिया है, या मैं सीधा लिखूं इसको magnetic field दिया है। तो जो हमें दिया है सबसे पहले वो टर्म हम लिख लेते हैं। तो I will write once again, given part में मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B इज इक्वल्स टू 0.25 टेस्ला, राइट। और हम प्रीवियस वाले सम में, बिकॉज यहाँ बोला एक्सरसाइज 5.5, तो एक्सरसाइज 5.5 वाला पार्ट हमारा ये है, और यहाँ हम कैपिटल M कैलकुलेट कर चुके हैं 0.6, तो ये वैल्यू हम नेक्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज कैपिटल M इज 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो हम पिछला वाला यूज कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज टू बी फाइंड आउट, ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड एंगल दिया है विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, तो 30 डिग्री है। तो हमें फिर से पता है टॉर्क का फार्मूला, सिंस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू mb sin थीटा। नाउ ऑल टर्म्स वी हैव, तो टॉर्क टाउ विल बी m कितना है, दैट इज 0.6 इंटू b is 0.25 into sin 30, and once again sin 30 क्या होता है, हाफ होता है या 1/2 होता है। तो ये 0.6 into 25 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 150, तो 0.150 हो गया, करेक्ट। 3 प्लेस पर डेसिमल आ गया, इंटू sin 30 is 1/2, या 0.5 आल्सो वी कैन से, मैं 1/2 के जगह 0.5 लिखना प्रीफर करूंगा। तो 0.5 इंटू दिस टर्म विल बी 75, राइट, 750, एंड डेसिमल एट 314 प्लेसेस, तो इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। अगेन आई विल टेल यू कि आप इसका यूनिट भूल के भी जूल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैं बता चुका हूं। और हमें मिल गया टॉर्क, जो टाउ है इसका वैल्यू कितना मिल गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड, यही हमें कैलकुलेट करना था। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5.7। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
तो हमें दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, या वही वापस से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आल्सो वी कैन से। तो ये गिवन पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाएगा हमारे लिए। गिवन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट that is capital M is equals to 1.5 जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इट इज 0.22 टेस्ला, राइट। हमें निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। तो वर्क इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया हुआ है, और वो है हमारा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, दैट इज माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जब ये रोटेट हो रहा हो, राइट, जब ये रोटेट हो रहा हो, और इसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियोस में मैंने किया हुआ है। तो आप इसका मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मोस्टली मैंने सारे डेरिवेशन वाले पार्ट इंक्लूड किए हैं, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ये फार्मूला है यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क turned the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field। अब सोचिए नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो एक में हमें थीटा 2 दिया है, मैं ए पार्ट के लिए यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो थीटा 2 हमें दिया है 90 डिग्री, और थीटा 1 क्या है, थीटा सॉरी कॉस नहीं लिखेंगे, थीटा 1 ये 0 डिग्री, राइट। बिकॉज क्या बोला है, मैग्नेट सो एज टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड ये है, बार मैग्नेट ऐसे है, और इसको अलाइन कर रहे हैं हम रोटेट करके, कितने डिग्री पे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले थीटा 1 0 था, और थीटा 2 फाइनली क्या हो गया, 90 हो गया। बस यही पॉइंट इसमें आपको समझना है। मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें बार मैग्नेट हमने ऐसा रखा है। इनिशियली ऐसे था, बट ये रोटेट करके ऐसे हुआ। इट अलाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल बोथ आर द सेम वर्ड्स, मींस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो सीधा सीधा अब वर्क डन हमें चाहिए, so work done will be minus mb cos theta 2 minus cos theta 1, और ये दोनों वैल्यूज हम डाल दें। m का वैल्यू हमें दिया है 1.5, तो माइनस 1.5 इंटू बी का वैल्यू 0.22 इंटू कॉस थीटा 2 कितना है, 90 है, माइनस कॉस थीटा 1 कितना है, 0 है। हमें पता है cos 0 1 होता है, और ये 0 होता है, तो 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस विल बी प्लस। तो ये सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 33, डेसिमल विल प्लेस एट 3 प्लेसेस, सो 0.33 जूल। ये हमें केस मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखें, इसी में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ए का फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा, ए का फर्स्ट पार्ट। अभी ए का ही सेकेंड पार्ट की हम बात करें, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये ऐसे होके रोटेट होके वापस से अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो थीटा जब ये यहाँ था और ऐसे रोटेट होके इधर आ रहा है, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है। तो आई विल से फॉर सेकेंड पार्ट थीटा 2 हमारा हो गया 180 डिग्री, और थीटा 1 कितना है, थीटा 1 0 है, राइट।
तो वापस से हम देखें, फिर से फॉर्मूला वही। सो सिंस W इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा 1। अब इसको अप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा? आप जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए। माइनस एम बी का मल्टीप्लीकेशन हम कर चुके 0.33, और कॉस तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, W इज इक्वल्स टू माइनस 0.33, ये तो आना ही है। अब cos थीटा 2 मतलब cos 180 माइनस cos 0, राइट? cos 0 1 होता है, और ये cos 180 क्या होता है? -1। cos 180 कितना होता है? -1। तो -1 -1 -2 हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया। तो माइनस इसका माइनस इसका, आप चाहिए तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। cos 180 -1, ये -1, और ये माइनस cos 0 इज 1, तो -2 हो गया। -2 और ये माइनस, तो +2। +2 इंटू 0.33 विल बी 0.66 वर्क है, तो यूनिट क्या होगा? जूल, राइट? तो इस तरह हम लोग इसका बी पार्ट कर लिए। अब निकालना है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड इन केस 2। तो टॉर्क निकालना है। अब मैं इसके बी पार्ट पे चलता हूं। तो सिंस टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, राइट? अब थीटा हमें देखना है कि पहले केस में थीटा 90 था, साइन 90 इज 1। तो ए पार्ट के लिए टॉर्क विल बी एम बी का मल्टीप्लीकेशन हमारा 0 पॉइंट वही है, मैं 0.33 लिख देता हूँ। ये m इंटू वी का वैल्यू है, इंटू साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, सो इट विल बी 0.33 न्यूटन मीटर। और बी पार्ट के लिए थीटा 180 हुआ, और कॉस 180 क्या होता है? 0 होता है। तो टॉर्क विल बी एम बी साइन 180, और साइन 180 हमारा 0 होता है, सो इट विल बी 0। तो टॉर्क क्या मिला हमें? 0, या नो टॉर्क विल एक्ट ऑन इट, राइट? तो सम सॉल्व हो गया। आई होप ये सम भी आप लोग को अच्छे से पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। A closely wound solenoid of 2000 turns, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। गिवन पार्ट हमें क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स n is equals to 2000, n is 2000। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 1.6 into 10 raised to -4 meter square, right? Carrying a current of 4 ampere, I current दिया है 4 ampere, is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? ए पार्ट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैं फिर से बता दूं, अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें दिया है, राइट, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? सिंस मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज NIA। सो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम विल बी, टर्म्स बोलिए, n कितना है? 2000 इंटू आई कितना है? आई कितना है? 4 है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1.6 इंटू 10 raised to -4। सो इट विल बी जस्ट वी विल मल्टीप्लाई 16 4 जा, ये 10 raised to 3 इसका खत्म हो गया, राइट? एक 10 raised to -1 रह गया है, तो ये 0.16 हो गया। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 0.16, तो 4 2 8 हो गया,
and it is 128 decimal at two places, so it will be 1.28. ये m का वैल्यू है. एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला भी हम इसको लिख सकते हैं. सो याद रखिएगा, ये हमें कैपिटल m का वैल्यू मिल गया. तो मैग्नेटिक मोमेंट ए पार्ट हो चुका ऑलरेडी. बी पार्ट में हम लोग को बोला है, बी पार्ट में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क. तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले टॉर्क निकाल लेता हूं. तो सिंस टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, एम बी साइन थीटा, राइट. और थीटा का वैल्यू हमें दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा. देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया है और थीटा दिया, एम यहां से निकाल चुके हैं. तो एम, सो टॉर्क हम निकाल लें, टाउ इज इक्वल्स टू एम कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻⁻², ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दिया हमने, पहले एम हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला. एम कितना निकाला है 1.28 इंटू बी कितना है 7.5 इंटू 10⁻² इंटू साइन थीटा कितना दिया है 30 डिग्री. देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये 30 डिग्री, राइट. सेट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. तो ये इंफॉर्मेशन हो गई. अभी सबके वैल्यूज डाल दें तो हमें मिलेगा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻² इंटू 1/2 कर लो या 0.5 कर लो. ओवरऑल कैलकुलेशन आप कर लेंगे, जो आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा. अभी यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स. तो फोर्स क्या होगा इस केस में, यहाँ एक वर्ड जरा ना ध्यान से आप स्टेटमेंट पढ़िए. यहाँ पे दिया है सोलेनॉइड इफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेटअप. अगर यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसी डायरेक्शन में क्या है, डायपोल है, राइट. डायपोल मोमेंट है या जो भी हम मैग्नेट बोल दें, तो फोर्स, कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा, राइट. नो फोर्स विल एक्सपीरियंस. तो इसका जो फोर्स होगा, फोर्स F विल बी 0. नो फोर्स विल एक्ट. व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो ये सम सॉल्व हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलेंगे. आई होप आप लोग को जो कुछ मैं समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है. ओके, सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स, जो जो इंफॉर्मेशन है यहाँ मैं लिख सकता हूँ. सो गिवन नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया है n इज इक्वल्स टू 16, रेडियस 10 सेंटीमीटर. सर्कुलर कॉइल है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, तो विच विल बी 0.1 मीटर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा उस सर्कुलर कॉइल का, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर इज 0.1, दैट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर. ये एरिया मिल गया. और क्या चाहिए हमें, विद द प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड. थीटा हमें 90 डिग्री दिया है. मैग्नेटिक फील्ड B दिया है. मैग्नेटिक फील्ड B कितना है, B हमें दिया है 5 इंटू 10⁻² टेस्ला, राइट. ये मैग्नेटिक फील्ड है. द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन perpendicular to the magnetic field. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of, एक इंफॉर्मेशन और है, वो है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 2 हर्ट्ज.
या 2 पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें अप्लाई कर रहा हूं। पहला मैं निकालूंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो भी कॉइल रखा है उसके अंदर जो करंट जा रहा है उसके वजह से उसके अंदर कितना उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो हमें पता है, सिंस ये फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू NIA। ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो N हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 16, I दिया है, करंट कितना है 0.75 एम्पियर, तो 0.75 एम्पियर, यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू 3.14 है, मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, सो इट इज 3.14 इंटू 10⁻²। तो ऐसा करके आप पूरा मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, m निकालोगे, जो आएगा उसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ से m मिल जाएगा। ठीक है, मैं फाइनल कैलकुलेशन इसका नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मुलेट करके आपको दे रहा हूँ, बिकॉज फाइनल कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और आप लोग फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद, आंसर मैच करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर राइट आया या जो भी है वो क्या आया, मैच हुआ या नहीं हुआ। तो यहां से हमने कैपिटल M निकाल लिया। अभी हमें क्या पूछा है, हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, और फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पिछले वीडियो में इंक्लूड किया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि अगर कोई बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, और बार मैग्नेट को नहीं, मैं वर्ड यूज करूंगा प्रॉपरली कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड या जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे कॉइल बोल रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो दैट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, क्योंकि दो दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं, सो इट एक्ट एज द ऑसिलेटर। ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला है। अब ये सेकेंड पार्ट हो गया, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating magnetometer, proper wording I am using, magnetometer, it is 1/2 pi root of mb by i, mb by i। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इसको पाई ही रखता हूँ, बिकॉज हमें जो फाइनल आंसर निकालना है ना पाई आर स्क्वायर, तो ये आया था हमारा क्या एरिया, पाई इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, इसको एज इट इज रखता हूँ बिकॉज ये हेल्प करेगा हमें। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई, और आई वाला पार्ट यहाँ रूट में है, तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें। तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू mb बाई आई। आपको चाहिए आई, तो आप आई कैसे निकालोगे, सो आई विल बी, आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इधर आ जाएगा, तो इट विल बी mb बाई 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज आपको पता है, m कितना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m ऑलरेडी निकाला है ना, यहाँ से ये एंटायर वैल्यू हम डाल देंगे, सो इट विल बी 16 इंटू 0.75 इंटू पाई इंटू 10⁻², ये m हो गया, इंटू b कितना है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज 5 इंटू 10⁻², अपॉन एंटायर के अपॉन, ये पूरा एक टर्म है, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है, फ्रिक्वेंसी हमें दिया है, फ्रिक्वेंसी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 इंटू 2 कर लो। अब बहुत आसान हो गया, ये 16 है, इस 4 इंटू 4 से कैंसिल, एक पाई इस पाई से कैंसिल। अब आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट बहुत आसान हो गया, दैट यू विल बी एबल टू डू नाउ। तो फाइनली आई जो बचा वो क्या बचा है, नीचे एक पाई बचा है, और ये 0.75 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37, राइट।
and decimal at 2 places into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4 अपॉन यहाँ पाई बचा है तो पाई का वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बिकॉज आई इज एम आर स्क्वायर, एम मास उसका यूनिट किलोग्राम और आर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन इसका फर्दर कर लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अनदर वे वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम। तो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 5.10। द मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known to be, ये क्या दिया है, horizontal component of Earth's magnetic field। तो ये हमें दिया है BH का वैल्यू, BH horizontal component of magnetic field, बी एच फॉर हॉरिजॉन्टल कितना है 0.35 गॉस। गॉस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला भी है गॉस भी है, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हमें अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी इज टू बी कैलकुलेट। तो अगर आपने पूरा ये चैप्टर पढ़ा होगा, हालांकि ये थियरी पार्ट हमने इस अब तक के वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों को इसका थियरी पार्ट भी चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसमें आपने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स पढ़े अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। एक पढ़ा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है BH है, BH दैट इज B cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट VV इज B sin थीटा, ठीक है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, ये कंसेप्ट है, राइट, यू हैव टू रिमेंबर। तो BV अपॉन BH, BV अपॉन BH, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे, तो BB कैंसल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, राइट। तो BV अपॉन BH जो है वो tan थीटा होता है। ये सब हम लोग एज अ कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हमें BH दिया है, B पूछा है, थीटा दिया है 22, तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B चाहिए। तो मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूँ, सिंस BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज B cos थीटा, हमें B चाहिए, तो B विल बी PH अपॉन cos थीटा, राइट। और horizontal component of Earth's magnetic field is given 0.35 cos upon cos 22, cos 22। तो यहाँ मैंने वैल्यू ऑलरेडी cos 22 का लिखा है 0.9272, दैट वी कैन यूज हियर। तो 0.35 अपॉन 0.9272 which can be written as 35 by 92.72। आप इसको चाहे जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको इससे भी सिंपल कैलकुलेशन अगर समझना है तो इट विल बी 3.5 अपॉन 9.272। अब इसमें क्या करोगे, ये जो है ना 9.2 का रेसिप्रोकल देखोगे 7 में और मीन डिफरेंस 2 में, जो आएगा उसको सीधा 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। वापस ये किस में आएगा, यूनिट इसका क्या होगा, गॉस, बिकॉज ये वैल्यू हमें गॉस में दिया है। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कैलकुलेशंस आप जो कर रहे हो, आंसर आपका और हमारा बताया हुआ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग अगले सम पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट सम है, at a certain location in Africa, a compass points 12 degree west in the geographic north. The north
tip of the magnetic field of a dip circle placed in the plane of magnetic meridian point 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप दिया है, क्या दिया हमें? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। वापस मैं इसको थीटा से ही रिप्रेजेंट करता हूं, हम इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 60 डिग्री दिया है अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड। वापस से ये BH हमें दिया है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.16 गॉस, 0.16 गॉस। हमें क्या निकालना है? स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वापस हमें B निकालना है, तो ये पिछले सम जैसा ही है। हमने क्या बताया? सिंस BH horizontal component of Earth's magnetic field is B cos theta, तो वापस से हमें B चाहिए, it will be BH by cos theta। वैल्यूज पता है, BH का वैल्यू हमें दिया है 0.16 अपॉन cos थीटा कितना है? 60 डिग्री, और cos 60 √3/2 होता है, नहीं sin 60 √3/2 होता है, cos 60 is 1/2, so 0.16 by 1/2 is 0.5, राइट, इंटू 2 अपॉन 2 करेंगे तो 0.32, ओके गॉस। ये हमें मिल गया, तो B क्या हुआ? 0.32 गॉस। यस, तो ये भी सम हमने सॉल्व किया। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। नेक्स्ट सम देखते हैं, अगला सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। अ सॉल्ट बार मैग्नेट हैज द मैग्नेटिक मोमेंट। वापस से हमें क्या दिया है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो गिवन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 0.48 जूल पर टेस्ला, या मैं बार बार बोलता हूँ एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। Give the direction and magnitude of magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center। तो ये R दिया है, distance R is equals to 10 centimeter which is 0.1 meter, right? Okay, from the center of the magnetic, the axis and B the equatorial lines of the magnetic field। हमें magnetic field निकालना है along the axis and along the equator। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमें पता है, B at axis is mu naught by 4 pi 2m by r cube, everything is given। हमें पता है mu naught by 4 pi का जो वैल्यू है वो कितना होता है? mu naught by 4 pi का वैल्यू 10⁻⁻⁷, राइट। तो ये ओवरऑल 10⁻⁻⁷ हो गया, इंटू 2 इंटू m का वैल्यू। आप याद रखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷ होता है, ठीक है। यूनिट अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूं मैं। m का वैल्यू कितना है? 0.48, राइट, 0.48 अपॉन r क्यूब। r इज 10⁻⁻1, 0.1 है ना, 0.1 आल्सो कैन बी रिटन एज 10⁻⁻1। तो ये आ गया, इसका होल क्यूब है, तो ये 10⁻³ हो गया। 10⁻³ ऊपर गया तो +3 हो गया, तो ये 10⁻⁻4 बचा, और ये मल्टीप्लाई किया तो 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इट इज B एट एक्सिस, राइट। ये वैल्यू हमें मिल गया B एट एक्सिस का। अभी चाहिए B एट इक्वेटर, तो हमें पता है सिंस B एट इक्वेटर इज mu naught बाई 4 पाई m बाई r क्यूब। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहां हमने B एट एक्सिस लिखा है, राइट, B एट एक्सिस। ये आप देखिए, और ये वाला फार्मूला देखिए, तो आपको दिखेगा ये 2 है, राइट।
अगर मैं 2 पहले लिख दूं तो जो बचेगा वो बी एट इक्वेटर होगा। तो आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, आई कैन से बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी एट इक्वेटर, राइट। अब हमें बी एट इक्वेटर निकालना है और बी एट एक्सिस ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, फाइन। तो बी एट इक्वेटर will be half of b at axis, yes। तो b at axis ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.96 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.48 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये बी एट इक्वेटर मिल गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव a short bar magnet placed in a horizontal place has its axis aligned to the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 centimeter from the center, right? At 14 centimeter from the center. तो ये हमें R दिया हुआ है, तो I will write given part में मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्टेंस R is 14 सेंटीमीटर which is 14 into 10⁻⁻² मीटर। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज दिस एंड एंगल ऑफ डिप इज 0, थीटा हमें 0 दिया है। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप अगर 0 होता है तो that will be along the equator, that will be along the equatorial line, right? Sorry, that will be along the axial line। एक्सिस के along होगा तब भी थीटा 0 होगा ना, बिकॉज थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है, राइट। तो ये वैल्यू हमें बी एट एक्सिस दिया है। यही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देना पड़ेगा। द मैग्नेटिक फील्ड at a place is this and the angle of dip is 0। अगर एंगल ऑफ डिप 0 हुआ तो वो वैल्यू हमें किसके along दिया है, along the axis दिया है। तो B along the axis is given as 0.36 cos, right? And the angle of dip is 0, ठीक है। What is the total magnetic field on the normal bisector? नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब हमें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पे नॉर्मल बाइसेक्टर। अब मैं ऐसे समझा दूं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेट कोई बार मैग्नेट है, ये लाइन जो है वो एक्सियल है तो यहाँ पे बी एट एक्सिस होगा किसी भी पॉइंट पे, और ये लाइन जो है यहाँ किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा, बी एट इक्वेटर होगा, ठीक है। तो बी एट एक्सिस हमें दिया है और हमें बी एट इक्वेटर पहले पूछा है, तो हमें पता है सिंस बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू सॉरी बी एट एक्सिस, चलो मैं थोड़ा फार्मूला बढ़ा लेता हूँ। बी एट एक्सिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 1 हो गया। और दूसरा बी एट इक्वेटर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब, ये हमारा 2 हो गया। तो दोनों से ऑलरेडी हमने पिछले सम में ये फॉर्मूला निकाला, उससे रिलेशन निकाला। तो हमने क्या देखा, बी एट एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी एट इक्वेटर, राइट। सो बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी एट इक्वेटर, राइट। तो बी एट इक्वेटर अगर हमें चाहिए तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ द बी एट एक्सिस। बस यही हमें चाहिए था क्योंकि बी एट इक्वेटर हमें पूछा है, तो इट विल बी हाफ ऑफ बी एट एक्सिस, और बी एट एक्सिस ऑलरेडी हमें दिया है, करेक्ट। सो दिस विल बी हाफ ऑफ बी एट एक्सिस इज 0.36, तो ये आ गया 0.18, ठीक है। ये बी एट इक्वेटर मिल गया गॉस। तो बी एट एक्सिस पता है,
बी एट इक्वेटर पता है। अब क्या पूछा है, अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, दैट इज 14 सेंटीमीटर, राइट। तो सेम, अब यही पॉइंट पे पूछा है, तो बी एट एक्सिस ऑलरेडी दिया है और बी एट इक्वेटर हम उसको ऐड करने वाले हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, बी टोटल, आई विल राइट बी टोटल will be b at axis plus b at equator, b at axis plus b at equator। तो b at axis कितना है, b at axis ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 0.36 plus 0.18, राइट। सो इट विल बी 0.54 cos, ये b टोटल मिल जाएगा। अच्छा, क्यों हम इनको ऐड कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे देन यू विल फाइंड आउट कि जहां पे नल पॉइंट मिला है उसी के आगे इसका इम्पैक्ट जो होना है, तो हम दोनों को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने समझा है प्रॉपरली। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13, पिछले सम जैसा, इज टर्न अराउंड बाय 180, बार मैग्नेट को 180 तक टर्न कर दिया, वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट इज लोकेटेड। तो न्यू नल पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो पिछले कंडीशन, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया था, आप ऐसे समझिए कि बी एक्सिस ये है, ये एक्सिस है, ये बी एट एक्सिस हो गया, और इधर कहीं बी एट इक्वेटर है, राइट, बी एट इक्वेटर। तो पिछले सम में हमें दिया था कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मतलब बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू बी एट इक्वेटर, यह कंडीशन था, राइट। तो बी एट एक्सिस इज इक्वल्स टू बी एट इक्वेटर अगर है, तो हमें पता है सिंस बी एट इक्वेटर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, उसका डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते कि x है, तो m बाई एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, यस। और यही हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ATG से है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, याद रखिएगा, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये हमें गिवन कंडीशन है। और सेकेंड केस में अब बोल रहा है कि 180 डिग्री अगर हम इसको टर्न अराउंड कर दें, तो वापस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या, बी एट एक्सिस, राइट, will be equals to BH and it will be mu naught by 4 pi 2m by r cube, करेक्ट, 2m आ गया, क्योंकि एक्सिस में क्या है 2m है और इसमें m है। तो हमें ये बोला है कि BH अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, राइट, कंडीशन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेना। अब एक जगह मैंने डिस्टेंस x बोला है, एक जगह r बोला है, क्योंकि दोनों के डिस्टेंसेस अलग अलग होने वाले हैं, कॉमन सी बात है, एक एक्सिस पे एक इक्वेटर पे। तो दोनों को अगर हम, दोनों BH हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर लें, तो आई विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी BH है, ये भी BH है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए ना, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट वी कैन इक्वेट दिस टू, सो देयरफॉर वी विल गेट म्यू नॉट बाय 4 पाई m by x cube is equals to mu naught by 4 pi 2m by r cube। तो m म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 बाई आर क्यूब। हमें क्या दिया है और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है, अब हम पिछले सम पे चलेंगे एक बार वापस से। पिछले सम में हमें क्या दिया है, डिस्टेंस कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, तो x हमें निकालना है, राइट, तो r 14 है, राइट। अब यहाँ से देखें r हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे r को 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, करेक्ट।
r is our 14 सेंटीमीटर. तो सिंस 1 बाई एक्स क्यूब इज 2 बाई आर क्यूब आर हमें दिया एक्स फाइंड आउट करने का है, तो एक्स क्यूब इधर चला गया, दैट विल बी आर क्यूब बाई 2. सो एक्स विल बी, इसका रेज टू आर विल बी 2 रेज टू 1 बाई 3. अब ये आपको कर लेना है. 2 रेज टू 1 बाई 3 आप निकालोगे, क्यूब रूट ऑफ 2 जितना भी होता है, आर 14 है तो 14 बाई 2 रेज टू 1 बाई 3 सेंटीमीटर. दैट विल बी आर फाइनल कैलकुलेशन. आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को समझा है. तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.15. अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला. जूल पर टेस्ला is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction at what distance from the center. हमें R कैलकुलेट करना है. At what distance from the center मतलब R हमें कैलकुलेट करना है. Okay, perpendicular to the direction of Earth's magnetic field at what distance from the center of the magnet the resultant magnetic field is inclined at 45 degree with the Earth's magnetic field. It's normal bisector. Normal मतलब perpendicular bisector. तो perpendicular bisector से इसका magnetic field कितना incline है, 45 डिग्री. तो आप देख सकते हो थीटा हमें मिला है 45 डिग्री. थीटा इज 45 डिग्री. और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, राइट, वो हमें निकालना है. सॉरी, हमें निकालना क्या है? इट्स नॉर्मल, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें. द शॉर्ट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें दिया है, और एंगल ऑफ डिप दोनों के लिए दिया है 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप कितना है? 45 डिग्री. तो ऑलरेडी हमें पता है, हमने अब भी निकाला था कि BV अपॉन VH, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमने ये बताया था ना कि BV अपॉन BH इट इज tan थीटा, राइट. एंगल ऑफ डिप के केस में है. तो BV जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा इक्वेटर वाला है, राइट. यस, तो ये हो गया B एट इक्वेटर अपॉन B एट एक्सिस. यस, दैट इज इक्वल्स टू, एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दैट इज tan थीटा. तो यहां से हम लोग B एट इक्वेटर वी कैन फाइंड आउट, बिकॉज थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो आई कैन से tan 45 डिग्री is B at equator upon B at axis is the horizontal. BH I will write because confusion नहीं होना चाहिए, because हमें horizontal magnetic field निकालना है. Yes, horizontal magnetic field, एक मिनट, magnetic field right. हाँ, ओवरऑल यहाँ पे एक चीज देखें हम लोग, यहाँ पे दिया है नॉर्मल and its axis, magnitude of Earth's magnetic field at that place, ये हमें B दिया है, राइट. क्या दिया है? B दिया है. यस, तो हमें इक्वेटर निकालना है, मतलब ये BH का वैल्यू है, BH का वैल्यू है. तो आई विल से कि सिंस tan 45 1 होता है, तो B एट इक्वेटर इज इक्वल्स टू BH हो जाएगा. बट B एट इक्वेटर क्या है? B एट इक्वेटर is mu naught by 4 pi m by r क्यूब. बस यही फार्मूला हमें अप्लाई कर देना है. तो B एट इक्वेटर क्या है? mu naught by 4 pi is 10⁻⁻⁷.
इंटू m का वैल्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 5.25 इंटू 10⁻⁻² अपॉन r क्यूब। डिस्टेंस हमें दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, r क्यूब। डिस्टेंस नहीं दिया है। अच्छा, r ही तो निकालना है। b एट इक्वेटर हमें दिया है 0.42 cos, राइट, 0.42 cos, और ये r क्यूब, तो r हमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है बस, बाकी सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने दिया है। अब बी पार्ट में क्या करना है आपको, बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, इट्स एक्सिस। ये हमने एट इक्वेटर निकाला ए पार्ट में, बी पार्ट में हमें क्या करना है, एट एक्सिस निकालना है। तो सेम फार्मूला हो जाएगा, बस बी एट एक्सिस में यहाँ 2m आ जाएगा और r क्यूब ढूंढना है, बिकॉज ये b एट इक्वेटर एंड b एट एक्सिस विल बी इक्वल व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ये की पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। b एट एक्सिस विल बी इक्वल्स टू b एट इक्वेटर इफ एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, दैट इज थीटा डेल्टा जो भी हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो 45 डिग्री है तो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसमें b एट एक्सिस का फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज अगर ये हमारा 45 है तो एट 45 डिग्री b एट एक्सिस, b एट इक्वेटर दोनों सेम होंगे। अब यहाँ से भी समझ लो ना, ये b एट एक्सिस हो गया, ये b एट इक्वेटर हो गया। अगर ये एंगल ऑफ डिप हमारा ये 45 डिग्री है तो ये कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस यूज करके अप्लाई कर लेते हैं ना, तो वही हुआ, राइट। So anyhow, just you have to solve this sum like this way only. तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सम राइट आया या रॉन्ग आया, जैसा आया वो हमें ज़रूर बताइएगा। और हम लोग ये चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, दैट वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, सब सम हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।